नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में अब तक 27 करोड़ 23 लाख से अधिक लगाए गए कोविड के टीके। अरुणाचल प्रदेश में 4,71,804 लाभार्थियों को लगा कोविड का टीका। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में विभिन्न संगठनों के योगदान के लिए जताया आभार। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने कहा, लैंड अलॉटमेंट में दिशा निर्देशों का किया जाएगा सख्ती से पालन। सरकारी भूमि और नाले का अतिक्रमण करने वालों को नहीं दिया जाएगा लैंड अलॉटमेंट। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का शुक्रवार की रात निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मिल्खा सिंह के निधन पर जताया शोक। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60,753 नए मामले सामने आए और 97,743 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 1,647 रोगियों की मौत हो गई। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7,60,019 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 96.16% हो गई है। देश भर में अब तक 38 करोड़ 92 लाख कोविड जांच की जा चुकी है और 27 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 33 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 209 नए मामले सामने आए और 314 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,599 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 91.56% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 159 हो गई है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,733 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 39, चांगलांग और ईस्ट सियांग से 22, वेस्ट कामेंग से 20, नामसाई से 16 और ईस्ट कामेंग से 10 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 73, चांगलांग से 48, ईस्ट कामेंग और ईस्ट सियांग से 24, वेस्ट कामेंग से 23, नामसाई से 19, लोअर सुबनसिरी और लोहित से 13, अपर सुबनसिरी से 11, तवांग और पापुमपारे से 10 रोगी शामिल है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में अब तक 4,71,804 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 18 से 44 आयु वर्ग के 1,74,492 लाभार्थी शामिल है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने विभिन्न संगठनों द्वारा राज्य में कोविड के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। NHIDCL ने अरुणाचल प्रदेश को 200 जंबो टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किया है, जबकि पूर्वोत्तर के उद्यमियों के प्रतिनिधि बोबी हानो ने राज्य को 2000 ऑक्सीमीटर प्रदान किया है। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने अपने एक ट्वीट में बताया कि सिक्किम उद्यमिता और आर्थिक विकास सेल और इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट के सहयोग से प्रदेश को 2000 ऑक्सीमीटर मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों में छूट के बावजूद कोताही न बरते। राज्यों को कोविड अनुकूल व्यवहार, जांच, निगरानी, उपचार और टीकाकरण की 5 सूत्रीय रणनीति का पालन करने की सलाह दी गई है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड मरीजों की संख्या घटने के साथ विभिन्न गतिविधियों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वास्तविक स्थिति के आकलन के आधार पर ही प्रतिबंध लागू करने या छूट देने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को भी कहा कि समूची प्रक्रिया सावधानी पूर्वक चलाई जानी चाहिए और पर्याप्त जांच भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़ने या उच्च संक्रमण दर के आरंभिक संकेतों पर भी कड़ी नजर रखने की सलाह दी गई है। श्री भल्ला ने संक्रमितों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की नीति अपनाए जाने की सलाह दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए टीकाकरण को महत्वपूर्ण बताते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने के प्रयास तेज किए जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने विभिन्न मुद्दों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्य के एकमात्र मेडिकल कॉलेज कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई और मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा और मेडिकल से जुड़े विभिन्न समस्याओं के समाधान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सहायता करने का भी आश्वासन दिया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों के खिलाफ लड़ाई में लोगों से प्रशासन और पुलिस के साथ सहयोग की अपील की है। जिला उपायुक्त ने बताया कि राजधानी क्षेत्र में लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि और नाले का अतिक्रमण करने वाले लोगों को लैंड अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा। श्री पोतोम ने कहा कि जिला प्रशासन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए राजधानी क्षेत्र में टाउन प्लानिंग और बिल्डिंग बायलॉ का पालन करते हुए लैंड अलॉटमेंट के आवेदन का निस्तारण करेगी। अभी जुलाई तक हम लोग कोशिश करेंगे। जून जुलाई अगस्त तक कोशिश करके अगस्त सितंबर में हम लोग सरकार को बहुत दिन से ये अलॉटमेंट का प्रोसेस को बैन करके रखा था। तो आज हमारा मिनिस्टर लैंड मैनेजमेंट ने कॉल दिया है। रेगुलर सेटलमेंट जो पास किया है उसका मुताबिक से कोई भी नेचुरल नाला को अलॉटमेंट नहीं दिया जा सकता है। हाईवे में जो कटिंग करो या ना करो, मुझे 40 मीटर चाहिए, 20 मीटर लेफ्ट 20 मीटर राइट इन द सेंटर ऑफ द रोड। जो अलॉटमेंट का प्रोसेस टाइम नहीं लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 90 डेज़ देंगे। 90 डेज़ का अंदर बाद में अगर कोई अप्रूव्ड केस में तो मैं नोटिस देके फिर उसको कैंसिल कर दूँगा। इसलिए जैसे अप्रूव हो जाता है विदिन 90 डेज़ में इसका फीस को दे देना चाहिए। और कोई लोग ऐसे हैं कि अभी भी एप्लीकेशन दे नहीं पा रहा है, वो जल्द से जल्द एप्लीकेशन लेके जमा करके रखिए, ताकि हमारा जो विजिट सेक्टर वाइज जो कॉलोनी वाइज जो हम विजिट करेंगे तो फिर 2 बार उसी जगह में जाने के लिए थोड़ा तकलीफ हो सकता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जिस कॉलोनी को कवर करेगा वो कॉलोनी को एक साथ में कवर करेगा। ये वेरिफिकेशन जो है अभी मई जून जुलाई तक हम वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके इसको थोड़ा करके हम सरकार को रिकमेंडेशन करेगा। तो सितंबर तक कोशिश करेंगे कि सरकार जो है एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने चीन की सीमा से लगे हुए शी योमी जिले के योरलुंग लामांग बॉर्डर रोड के उद्घाटन पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इससे सैन्य बलों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों को काफ़ी लाभ होगा। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि योरलुंग लामांग सीमा सड़क से यातायात शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को योरलुंग लामांग बॉर्डर रोड सहित अरुणाचल प्रदेश की 10 महत्वपूर्ण सड़कों का उद्घाटन किया था। करीब 17 किलोमीटर लंबी ये सड़क मेचुका के पास भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा स्थित अंतिम भारतीय चौकी लामांग को जोड़ती है। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का शुक्रवार की रात निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे और पिछले 1 महीने से कोविड संक्रमण से ग्रस्त हैं। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उपचार के बाद उन्हें इस महीने की 3 तारीख को चंडीगढ़ के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
पद्मश्री से सम्मानित मिल्खा सिंह की पत्नी का भी अभी हाल में कोरोना से निधन हो गया था। उनके परिवार में पुत्र जाने माने गोल्फ खिलाड़ी जीप मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। एथलीट मिल्खा सिंह ट्रैक एंड फील्ड धावकते और सेना में कार्यरत थे। वे एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र एथलीट रहे। उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण जीते। मिल्खा सिंह ने 1956 में मेलबर्न, 1960 में रोम और 1964 में टोक्यो के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। खेल के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि मिल्खा सिंह के जाने से देश ने एक महान खिलाड़ी खो दिया है। अपने संदेश में श्री रिजिजू ने कहा है कि भारत ने खेल जगत की एक महान हस्ती को खो दिया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए खेल क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया है। बहुत बड़ा नुकसान है। हमने अपने ओरिजिनल सितारे खो दिए हैं। इंडिया हैज़ लॉस्ट आवर ब्राइटेस्ट स्टार फ्रॉम द स्पोर्टिंग वर्ल्ड। इस वक्त ओलंपिक का माहौल है और भारतीय ओलंपिक दल जो इतिहास का सबसे बड़ा ओलंपिक डेलीगेशन टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत के जाने वाले हैं। तो इस वक्त मिल्खा सिंह जी का जो सपना है जो अधूरा रह गया उसको पूरा करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अपने मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सूचित किया है कि 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तैयार की जा रही है जो सभी विद्यालयों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे परीक्षा परिणाम संबंधी गणना करना आसान होगा, समय की बचत होगी और अन्य बाधाएं भी दूर होगी। इस प्रणाली से सीबीएसई से उत्तीर्ण 10वीं के विद्यार्थियों के अंकों का डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। अन्य बोर्डों की 10वीं के परिणाम का डेटा लेने के प्रयास भी किए जाएंगे। सीबीएसई ने बृहस्पतिवार को 12वीं की बोर्ड परीक्षा के अंकों की गणना की नीति की थी। ईटानगर स्थित आरके मिशन अस्पताल में आज वीकेवी एलुमनी एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। कोविड महामारी के दौरान राज्य के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए आयोजित इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में वीकेवी के पूर्व छात्रों ने रक्तदान किया और प्रदेश के लोगों से गंभीर बीमारियों और दुर्घटना के शिकार लोगों की जीवन रक्षा के लिए नियमित अंतराल पर रक्तदान की अपील की। हमारा जो एलुमनी एसोसिएशन है, हमारा मेन मुद्दा है गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो रक्तदान भी एक सेवा है जिसके थ्रू हम समाज में किसी का ज़िंदगी, किसी का परिवार को हम जीवन दे रहे हैं। किसी को खून के अभाव में किसी का जान नहीं जाना चाहिए। मैंने आज फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया, मैं कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम किया। तो मैं सभी को वही अपील करना चाहता हूँ कि आप भी आके डोनेट कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लड का वजह से आपका। तो राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतोंग और लोक निर्माण विभाग के कैपिटल डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तार गोंकाब ने आज आरके मिशन अस्पताल क्षेत्र में सड़कों का निरीक्षण किया। श्री गोंकाब ने बताया कि इस वर्ष 20 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला उपायुक्त ने सेक्टर मार्गों की मरम्मत और निर्माण के कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया। अभी आपको दिखाएगा, अंदर में नहीं जाएगा। शहर है तो सड़क चाहिए, सड़क भी अच्छा सड़क चाहिए। तो ये लोग कोशिश कर रहा है पीडब्ल्यूडी। तो अभी 21 का बाद शायद हम लोग ये हो जाएंगे 5-6 बजे तक। हम अगर काम वर्किंग पीरियड अगर मिल जाता है तो ये लोग का काम भी काफ़ी प्रोग्रेस होगा। जो जितना भी सेक्टर कॉलोनी रोड है वो जो पीडब्ल्यूडी, सीडीए, सीडीबी, नाहरलगन डिवीज़न
उनसे अगर बिना परमिशन से कोई भी रास्ता को काटता है, अरेस्ट तो होना ही होना। और उनको मैं दूसरा जो सेक्शन है जहाँ में नॉन अवेलेबल है डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी में उसको बुक करेगा और ये पक्का हम करेगा। वो लोग जब भी ये आर्ट कटिंग करता है अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें, अब अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।